कि एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि क्या वही सिर्फ मुसलमान है, उसके अलावा जो देश के बड़े बड़े मुसलमान नेता होने का दावा करते हैं वो इस बयान को लेकर क्यों नहीं कुछ करते। जब बाई इलेक्शन की अगर बात की जाए तो निरहुआ कहते हैं कि हमारा समाजवादी से कोई खतरा ही नहीं, हमको खतरा हो सकता है बसपा से। समाजवादी हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमें हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई दरार पैदा हो। हमारी ये कोशिश हमेशा रहेगी कि हम सब भाई भाई की तरह से रहें, मंदिर में घंटी बजे, मस्जिद में अजान हो और सब के सब ये गीत गाएं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम डिवाइड एंड रूल वाला काम नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे साथ अबू आसिम आज़मी जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े और गद्दावर नेता और पुराने नेता। आज जो इस समय मुद्दे देश या पूरी दुनिया में चल रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है, आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत। आप पहली बार आए हैं तो मैं पहली बार आपके पास आया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपने औरंगाबाद में 2011 में एक बात कही थी कि 60 सालों से सोई हुई कौम को जगाने आया हूं मैं, तो क्या अभी क्या देख पा रहे हैं, वो कौम जागी कि नहीं? नहीं जागी इसलिए नहीं जागी कि अगर 5 बकरी होती है या 5 भेड़ी होती है, उसको चराने वाला एक चरवाहा होता है, तो बकरी यहाँ भागती है तो चरवाहा उसको रोक लेता है। मैं 20 करोड़ हूँ, मुझे चराने वाला कोई है नहीं कि हम किसी को मानने को तैयार नहीं है। इस कौम को अपना एक लीडर बनाना चाहिए और जैसे जैसे एक चरवाहा बकरी को संभालता है, कहीं जाती नहीं है, सही रास्ते पर लाती है उसको, कहीं गड्ढे में नहीं गिर जाए, कहीं यहाँ नहीं चली जाए, इसी तरह से कौम के लोगों को संभालने के लिए कौम के लोगों को अपना एक लीडर, अपना इमाम बनाना चाहिए। ये मेरी कोशिश है और अगर जाग होती कौम तो तक बन गया होता। अच्छा आसिम साहब, ये बताएं, अभी नूपुर शर्मा के एक बयान को लेकर पूरी दुनिया में खलबली मची और मेरे ख्याल से एक सिर्फ ये पहली कोशिश है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों एक हो गए हैं, सिर्फ यही एक प्रॉब्लम को लेकर। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इसलिए एक हो गए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के, या पूरी दुनिया के मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानियत के लिए उन्होंने मैसेज लेकर आया था। पूरी दुनिया के इंसानों का ये कर्तव्य होता है, ये उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के शान में कोई गुस्ताखी करे तो उसके खिलाफ सब खड़े हो जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े हो चुके हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द उन दोनों को जिन्होंने उनके शान में गुस्ताखी किया, उनको फ़ौरन जेल भेजिए और 2-5 साल की सज़ा दिलाइए, इसलिए कि अगर ये नहीं करेंगे तो ये आफत, ये मुसीबत रुकने वाली नहीं है। ये सारे लोग सड़क पर उतरेंगे, इसी तरह से एहतजाज करेंगे और आपकी पुलिस जाकर उनको मारेगी, उनको जेल भेजेगी। मैंने कल देखा है सहारनपुर में 7-8 आदमियों को पकड़कर पुलिस किस तरह मार रही है। लगता है कि इस देश के अंदर से संविधान ख़त्म हो गया, इस देश के अंदर से लोकशाही ख़त्म हो गई, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर ये सरकार ने कदम नहीं उठाया तो मुझे लगता है आने वाले दिन और भी ख़राब होगा। जब कतर या और भी कंट्रीज़ में बाइकआउट करने के बाद जो लोग वहाँ से भेजे जा रहे हैं और ऊपर से जो लोग भारत में हैं उनकी नौकरी नहीं लग रही है, जिनकी नौकरी लगी थी अदर कंट्री में, इस बयान के बाद उनको भी निकाल दिया जा रहा है नौकरी से, तो ऐसे में क्या कदम सरकार का है या आप इसको किस नज़र से देखते हैं? नहीं, देखिए, एक्शन का रिएक्शन होता है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वहाँ हमारे जो भाई वहाँ गए उनको निकाल दिया जाए, बिल्कुल वो वहाँ रहें। और मैं भी सऊदी अरब जाकर आया हूँ, देखा वहाँ पे हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ के अरब लोग अपने यहाँ के जो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, सबको अपने साथ बैठे खाना खिलाते हैं, बराबर का उनके साथ सलूक करते हैं। लेकिन अगर वो लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मुसलमानों के साथ दिन ब दिन ये हो रहा है तो उनके अंदर भी ये रिएक्शन आ गया है। लेकिन ये चीज़ें जल्द से जल्द सरकार को इन चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए और सिर्फ ये देखना चाहिए कि मुल्क किस तरह से तरक्की करे, किस तरह से समाज के आखिरी आदमी को 2 रोटी मिले और इज्जत से रहे। ये सरकार नहीं कर रही है। 2014 के बाद से ये जो दिल्ली में सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में, ये कुछ न करते हुए सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ये करके ना इस देश के में जो है हिंदू मुसलमानों के बीच में एक झगड़ा पैदा करके देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब ये दुनिया देख रही है तो इस पे रिएक्शन हो रहा है। ये रिएक्शन बंद होना चाहिए और मोदी जी को इन चीज़ों पे ध्यान न देते हुए देश को डेवलपमेंट करना चाहिए और ये सब खत्म करना चाहिए। अच्छा, आजमगढ़ के बाई इलेक्शन को आप किस नज़र से देखते हैं जिसे अखिलेश यादव जी ने छोड़ा था? आपने देखा नहीं कि पिछला जो इलेक्शन हुआ, समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आई, लेकिन आजमगढ़ की 10 सीटें समाजवादी पार्टी चुन के आई। तो समाजवादी पार्टी का यहाँ एक बहुत अच्छा असर है। यहाँ के लोग मुलायम सिंह यादव जी को मानते हैं। जिस तरह मुलायम सिंह यादव जी अपने गाँव, अपना इलाका इटावा को अपना मानते हैं, उसी तरह आजमगढ़ भी मानते हैं। तो आजमगढ़ का डेवलपमेंट, आजमगढ़ के लिए काम करने के लिए समाजवादी पार्टी ने किया है। और यहाँ आजमगढ़ की सरजमीन जो है ना, ये नफ़रत वाली नहीं, मोहब्बत वाली है। ये हिंदू मुस्लिम में एकता वाली है। इसलिए देख रहे कि तमाम सीटें चुन के आई और इंशाअल्लाह ये जो अभी बाई इलेक्शन है
ये तो हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह चुन के आ जाएंगे और कई लाख वोट से चुन कर आएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। जब बाई इलेक्शन की अगर बात की जाए तो निरहुआ कहते हैं कि हमारा समाजवादी से कोई खतरा ही नहीं, हमको खतरा हो सकता है बसपा से, समाजवादी कोई मुकाबला नहीं हमसे। बेचारा है, बोलेगा बोलने कोई भी आदमी होता है, वो तो आदमी इलेक्शन के पहले आदमी कुछ जिसको 5 वोट मिलता है ना, वो बेचारा मैं जीत रहा हूँ, आखिर में बोलता है ना कि वो पेटी बदली हो गई। बोलने दो उस बेचारे को, उसको बोलने का पूरा हक है, लेकिन इलेक्शन के बाद रिजल्ट आएगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा। अगर अभी बात की जाए जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कोई मुद्दा या कोई फैसला नहीं ले पा रहे नुपुर शर्मा के बयान पे, आप क्या कहेंगे? अगर यदि समाजवादी की सरकार होती तो इस पे क्या फैसला होता? आपने इसके पहले देखा है, समाजवादी वाली सरकार थी, एक साहब ने बहुत ही गलत बातें इस तरह की किया था, उनको उठा करके उनको जेल में भेज दिया था, कई महीने तक जेल में पड़े थे वो। हम किसी सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं है, हमारी मांग है ये, समाजवादी पार्टी की मांग है ये कि देश में एक ऐसा कानून बनाया जाए कि किसी भी धार्मिक व्यक्ति के लिए, जैसे कोई देवी देवता हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, शरीयत के बारे में या वेद के बारे में, कुरान के बारे में, या गांधी जी के बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, ऐसे शख्सियत जो अहमियत वाले लोग हैं, जिन्होंने धर्म के लिए या देश के लिए कुछ किया है, उनके खिलाफ अगर एक लफ्ज़ भी कोई अपमानित बोलता है ना, तो उसको ये UAPA जैसा कानून बनाकर जेल में भेज देना चाहिए। अगर आज पूरे देश का एक ऑब्जर्वेशन किया जाए तो जितने झगड़े देश में हो रहे हैं, जिसकी वजह से बलवा हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, जेल भर रही है, उसकी मैक्सिमम वजह यह है कि धर्म के ऊपर, धार्मिक चीज़ों के ऊपर अपमानित करना उसकी वजह से हो रहा है। अगर एक कानून बन जाएगा तो ये बात ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, हमारा लास्ट सवाल ये रहेगा कि MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि क्या वही सिर्फ मुसलमान है, उसके अलावा जो देश के बड़े बड़े मुसलमान नेता होने का दावा करते हैं वो इस बयान को लेकर क्यों नहीं कुछ करते? अरे वो बेचारा ऐसी वो अपनी रोजी रोटी सीखता है, बोलने दो उसको, जो बोलना है ना, कौन वो किसी की ज़बान बंद करता है? इस पे आपका कोई तंज नहीं? नहीं, वो क्या करने, रोज़ रोज़ चिल्लाते रहेंगे उसी बात के ऊपर। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमें हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई दरार पैदा हो। हमारी ये कोशिश हमेशा रहेगी कि हम सब भाई भाई की तरह से रहें, मंदिर में घंटी बजे, मस्जिद में अजान हो, और सब के सब ये गीत गाएं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम डिवाइड एंड रूल वाला काम नहीं करना चाहते। बहुत शुक्रिया आसिम साहब हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ अबू आसिम आज़मी जी थे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी देखने के लिए ज़िया न्यूज़।